ठाकुर जी के लिए भिक्षा का निर्माण करना है। किसके लिए? बड़े ठाकुर जी के लिए। छोटे छोटे बच्चे पौत्र जब स्कूल पढ़ने के लिए जाएं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, तो बच्चों के लिए भोजन का निर्माण मत करो। किसके लिए करो? बोले छोटे ठाकुर जी के लिए भिक्षा बनानी है, प्रसादी का निर्माण करना है। जब इस प्रकार से आप बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी का नाम उच्चारण करके भोजन का निर्माण करोगे, तो सज्जनों अपने आप उस भोजन के अंदर तादृश शक्ति आ जाएगी कि संसार की वासना, संसार की विकृति अपने आप मिट जाएगी। क्योंकि अभी तक आप भोजन पति के लिए बना रहे थे, अभी तक भोजन आप संसारियों के लिए बना रहे थे, तो संसार के लिए भोजन का निर्माण करोगे तो हो सकता है कि वासना का डर हो, परंतु भगवान के लिए बनाया गया प्रसादी प्रसादी बन जाएगा, भिक्षा बन जाएगा, तो उसको खाने के लिए तो प्रभु को आना ही आना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, दो प्रकार के संबंधों को जीवन में जिस दिन से माताओं ने उतार लिया, सज्जनों अपने आप हम सब लोगों का बेड़ा पार हो गया। इसलिए कितने संबंध, जितने अनेक प्रकार के संबंध संसार के अंदर दिखलाई पड़ रहे हैं, इन सारे संबंधों को त्याग करके दो संबंध प्रत्येक मनुष्य को धारण करने चाहिए। अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को बड़े ठाकुर ठाकुरानी का दर्जा देना चाहिए, और अपने से छोटे लोगों को छोटे ठाकुर जी और छोटे ठाकुरानी का दर्जा देना चाहिए। इस दृष्टि से क्या होगा कि संसार में चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई हो, सबके अंदर आपको सहज भाव में, सरल भाव में परम पिता परमेश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। और जिस दिन माताओं को ये भगवान का दर्शन होने लग गया, तो ये जितने लोग दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये वशीकरण करने का मात्र एक मंत्र है कि आप लोग दो प्रकार के संबंधों को स्थापित करो। ये माताओं का सबसे बड़ा परम धर्म यहाँ पर बतलाया गया है। जो इस परम धर्म को अपने जीवन में माताएं उतारती हैं, सज्जनों अपने आप उनको कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान अपने विमान को लेकर के पार्षदों को साथ में भेज करके आपको बुला लिया करते हैं, सम्मान पूर्वक आप लोगों को बुलाया जाता है, परंतु इतना तो हम लोगों को करना ही करना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों के लिए भी, पुरुष भाइयों के लिए भी यही शास्त्र की विधि बतलाई गई। बड़े ठाकुर जी की, छोटे ठाकुर जी की पूजा की जाती है, डांटा नहीं जाता। क्या की जाती है? ठाकुर जी का भाव आते ही संबंध जोड़ते हैं, आपके अंदर काम का भाव समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर क्रोध का भाव समाप्त हो जाएगा, आप रागत द्वेष नहीं करोगे। यदि रागत द्वेष कर रहे हो तो आपने दूसरे प्रकार का संबंध स्थापित कर रखा है, उसने अमुक व्यक्ति आप लोगों ने मान रखा है, आपको जो ईर्ष्या है उस व्यक्ति से है, परंतु उसके अंदर संचारित होने वाली उस वायु से नहीं है, उस जीव से नहीं है। इसलिए सज्जनों आप उससे क्या वो संबंध स्थापित करो। छोटे ठाकुर जी मना लो, बड़े ठाकुर जी मना लो और अपना बेड़ा पार कर लो। इस प्रकार से चारों आश्रम धर्मों में गृहस्थ धर्म की बड़ी अद्भुत विशेषता शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई गई है। गृहस्थ धर्म से सहजता पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति शास्त्रों के अंतर्गत हुआ करती है। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को बतलाते हैं कि आसीत् गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक बड़ा विलक्षण त्रिकूट पर्वत है, स्वर्ण का, रजत का, ताम्र का, 3 कूट निकले हुए हैं, स्तंभ जैसे दिखलाई पड़ रहे हैं, बड़ा विशाल सुंदर है। और क्षीरोदेनावृतः श्रीमान, चारों ओर क्या है? बोले क्षीर सागर है,
क्षीर सागर से घिरा हुआ आवृत ये त्रिकूट नामक बड़ा विलक्षण पर्वत है। दूर से ही बड़ा सुंदर चमकता है। भगवान सूर्य की किरणें जैसे ही उस त्रिकूट पर्वत पर पड़ती है, दूर से ही अद्भुत उसकी शोभा दिखलाई पड़ने लग जाती है। नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार की लताएं, नाना प्रकार के झरने से वो पर्वत सुशोभित है। बड़ा सुंदर पर्वत है। और उसी पर्वत की एक तलहटी में एक सुंदर बगीचा है। किसका? बड़ा सुंदर मनोरम बगीचा है। ऋतुमान उस बगीचे का नाम है, वरुण भगवान का वो बगीचा है, जहां पर बड़े बड़े देवता अपनी देवियों को साथ में लेकर के रमण करने के लिए उस बगीचे में आया करते हैं, घूमने के लिए आया करते हैं। उस बगीचे की ये विशेषता है कि सज्जनों सब प्रकार की ऋतुएं सदा उसके अंदर विद्यमान रहती हैं। जिसको जैसी ऋतु चाहिए वैसी ऋतु उस बगीचे में दिखलाई पड़ा करती है। एक बड़ा विशाल सरोवर भी उसमें है, जिसमें सुनहले रंग के कमल हैं और उन कमलों के ऊपर कोई मोर, कोई हंस, कोई सारस आदि पक्षी क्या करते हैं? बोले कलरव करते रहते हैं। छोटे छोटे भ्रमरों की टोलियां डोलती रहती हैं। मंदार, पारिजात, जूही, मालती आदि पुष्पों से वो सुशोभित हो रहा है। और उस पर्वत में 10,000 हाथियों का बल जिसके अंदर विद्यमान है। ऐसा एक विलक्षण गजेंद्र महाराज भी रहा करते हैं। कौन रहते हैं? गजेंद्र बाबा रहते हैं। जिसकी गंध को पाकर के बड़े बड़े हिंसक जीव भी अब रास्ता छोड़ करके दूसरी जगह चले जाया करते हैं। एक दिन गजेंद्र बड़ा भूखा है, प्यासा है। भूख प्यास से पिपासित होकर के क्षुधा निवृत्ति के लिए अपने परिवार के साथ उस पर्वत के नीचे और उस विलक्षण सरोवर में आ गया, जिस सरोवर में एक ग्राहा भी रहा करता है। ग्राहा में मगरमच्छ भी निवास करता है। वृतः स्वयूथेन त्रशार्दितेन तत्सरोवराभ्यासमथागमद्रुतम्। उस गजेंद्र ने आकर के अपने सूंड का सहारा लेकर के अपने सकल परिवारस्थ जनों को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना प्रारंभ किया। आप लोग गंगा जी में जाते हो ना, तो पोतों को भी लेके जाते होंगे। तो पहले स्वयं स्नान करते हो कि बच्चों को स्नान कराते हो? पहले बच्चों को स्नान कराते हो। तो बच्चों को फेंक देते हो कि पहले आप स्वयं अंदर जाते हो? पहले स्वयं आप अंदर जाते हो। बच्चा चिल्लाता है मेरे को अंदर में मत बुलाओ, परंतु आप उसको पकड़ के रखते हो और उसको डुबकी लगवा दिया करते हो। लगवाते हो नहीं? तो उसी प्रकार से जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल विद्यमान है, ऐसे गजेंद्र महाराज ने क्या किया? अपने परिवार को यदि स्नान करा दिया, उनको प्यास लगी हुई थी, उनके पिपासा की निवृत्ति कर दी, तो कौन सा पाप कर दिया? अच्छा ही तो काम किया ना। तो इस दृष्टि से गजेंद्र महाराज ने सकल परिवारस्थ जनों को स्नानादि क्रिया से निवृत्त किया। इतने में ग्रह महाराज ने बड़ी कृपा करी और बड़ी कृपा करके
उस हाथी के, उस गजेंद्र जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया। क्या किया? चरणों को पकड़ लिया कस करके। गजेंद्र महाराज बलशाली हैं। अब वो छोटे से इन जीवों को क्या समझें कि क्या हमारा कर सकेगा। अहंकार साथ में आसमान पर दौड़ रहा था। धीरे 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 करते करते उस ग्राह महाराज ने गजेंद्र जी महाराज को कहा कि प्रभु, आपने बहुत सारी लीला इस दुनिया के अंदर संपादित कर ली है, अब थोड़ी सी लीला आपकी और हमारी भी हो जाए। किसकी हो जाए? आपकी और हमारी भी थोड़ी देर के लिए लीला हो जाए। तो ग्रह महाराज उसको अपने बल से, जल के अंदर उसका बल है, अपने बल से वो नीचे लेकर के चला जाता है। और गजेंद्र भी साधारण नहीं है, असाधारण बल के धनी हैं, इसलिए अपने बल से ऊपर लेकर के आ जाया करते हैं, परंतु जल से बाहर नहीं आ पाते हैं। जल से बाहर नहीं आ पाते। बहुत दिनों तक इस प्रकार की लीला चलती रही। परिवार के जितने अन्य लोग थे, सदस्य थे, गज और ग्रह के इस विशाल युद्ध को देख करके सब भाग गए भाई। पत्नी ने सोचा नहीं नहीं, मैं तो फेरे खा करके इसके साथ में आई हूं, मेरा तो धर्म है, मेरे को तो रुकना ही रुकना चाहिए। 3 महीना निकला, 4 महीना निकला। अब धर्म पत्नी को भी बच्चों की याद आने लग गई। उसने सोचा चलो ये तो बेचारा लगता है जाने वालों है, इसलिए इसके चक्कर में अपने बच्चों को मैं क्यों छोड़ूं, उसके पास ही प्रेम से चली जाऊंगा। पहले विचार था मेरी पत्नी बाहर खड़ी हुई है, परंतु जिस दिन पत्नी भी छोड़ करके चली गई, पति का संकल्प टूट गया। एक आस की जो किरण थी वो किरण समाप्त हो गई। आशा की किरण जैसे ही समाप्त हुई, अब वो विचार करने लग गया कि मैं बाहर कैसे निकलूं। सज्जनों, ग्रह बारंबार अपने बल के संबल से खाटू श्याम बोल देता है, तो आने भी किसी को दिया नहीं। देवता लोग भी परेशान है। एक श्वास के अंदर 10 देवताओं का नाम लिया करता है। ये बात केवल गजेंद्र की नहीं है, ये बात आपकी और हमारी भी है कि नहीं? कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर चला जाए और वेंटिलेटर लग जाए, आईसीयू के अंदर चला जाए, तब आपको नींद नहीं आती है। और एक सांस में आप लोग कितने नाम लेते हो? बोले महाराज नाम ही नाम ले, वहां भी समय तो राम, कृष्ण, परशुराम, न जाने कितने कितने देवताओं के हम एक सांस के अंदर नाम ले डालते हैं, परंतु रिजल्ट नहीं आता। ठाकुर जी की कृपा से ही उसको यद्यपि सही होना है, परंतु हमारा धर्म बनता है एक नाम में विश्वास रखें, और एक नाम में विश्वास रखते हुए उसी ठाकुर जी से प्रार्थना कर दे, प्रभु अब तेरा ये दायित्व है, तेरा ये कार्य है, इसको ठीक करना कि नहीं करना। सकल देवताओं का यदि नाम उच्चारण करते चलोगे तो आना तो सब चाहेंगे, परंतु कोई आ नहीं सकेगा। यही स्थिति आज गजेंद्र जी महाराज के साथ में है। बेचारे की सूंड भी डूब गई, केवल सूंड का आगे का थोड़ा सा हिस्सा अवशिष्ट था। उसने कहा प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। कहा कि अच्छा इसलिए आप मेरे पास चल करके नहीं आ रहे हो कि मैं थाने दक्षिणा को नहीं दूनी, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए आप मेरे पास चल करके नहीं आ रहे हो। फिर गजेंद्र जी महाराज के मन में बात आई, अच्छा इसलिए आप नहीं आ रहे हो कि आपकी मैंने सवामणि तो लगाई को नहीं। यदि मैं सवामणि आपकी लगा देता तो आप जल्दी आकर के मेरी बात को सुन लेते, इसलिए सवामणि नहीं लगी तो आपने भी आना बंद कर दिया। प्रभु
कोई बात नहीं, समय हमारा खराब है। ऐसा चिंतन करता हुआ, विचार करता हुआ गजेंद्र महाराज के आंखों से अश्रुपात होने लग गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान कहते हैं जब तक आप मेरा स्मरण नहीं करोगे, कुछ नहीं दोगे, तब तक मैं भी कुछ तुमको देने वाला नहीं हूं। अकस्मात दैव संयोग से एक कमल का पत्र पुष्प उसके सूंड पर लगा और सूंड का जैसे ही संस्पर्श किया, सज्जनों, उस सूंड ने उस कमल पत्र का संस्पर्श करते ही नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया। और सज्जनों, जैसे ही कमल के पत्र के पुष्प को नारायण भगवान ने देखा और सुना तो दौड़ करके बिना अपना रथ का सवारी किए दौड़ करके उपस्थित हो गए। जैसे ही उपस्थित किए हुए सरोवर से गजेंद्र और ग्रह के इस भीषण युद्ध को अलग करके ग्रह महाराज का सदा सर्वदा के लिए कल्याण कर दिया। उनका कल्याण करके गजेंद्र की रक्षा करी और रक्षा करने के बाद में लोगों ने यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न किए। प्रभु एक बात बताओ, भगवान को दक्षिणा किसने चढ़ाई थी? गजेंद्र ने चढ़ाई थी कि ग्रह ने चढ़ाई थी? बोले गजेंद्र ने चढ़ाई थी। पुकारा किसने था भगवान को? बोले गजेंद्र ने पुकारा था। बोले पुकारने वाला गजेंद्र है और आप आकर के इस संसार में उद्धार किसका कर रहे हो? बोले ग्रह का। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार नहीं किया, अपितु ग्रह का सदा सर्वदा के लिए उद्धार कर दिया। पुनः प्रश्न किया, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। कहा कि इस बात को ऐसे समझ लो, एक तो मूलधन होता है, मूलधन को जब दिया जाता है तो कुछ लोग ब्याज लिया करते हैं। समय पर ब्याज देते रहोगे तो ब्याज कहलाएगा, और कदाचित ब्याज भी रुक जाएगा तो ब्याज के ऊपर जो ब्याज चलता है उसको कौन सा ब्याज कहते हैं? बोले चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जिनको चक्रवर्ती ब्याज का स्वाद लग जाया करता है वो मूलधन से उतना प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते जितना प्यार चक्रवर्ती ब्याज से वो लोग किया करते हैं। जैसे संसारी जीव जब तक पुत्र नहीं होता तब तक पुत्र से स्नेह करता है, और जिस समय पुत्र की शादी हो जाती है, प्रपौत्र गोदी में खेलने लग जाता है, तो आप सब लोग पुत्र के प्रेम को छोड़ करके पौत्र से प्रेम करने लग जाते हो। उसी प्रकार से भगवान ने कहा, बेटा एक बात बताओ, यदि मैंने अपने पोते से प्रेम कर लिया है तो कौन सा गलत काम कर दिया है? क्योंकि आप तो मेरे पुत्र थे। आपके चरणों में शरणापन्न होकर के ग्रह महाराज ने अनुनय विनय प्रार्थना करी। 6 महीने तक आपके चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम करता रहा, हाथ जोड़ करके निवेदन करता रहा, प्रभु मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं परमत प्रभु का स्मरण कर सकूं, नाम उच्चारण कर सकूं, परंतु आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं। आप तो बलशाली राजा हैं, आप चाहेंगे तो आपके ब्याज से मैं भी श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन कर लूंगा। तो सज्जनों, इस प्रकार से श्रीमन नारायण भगवान ने इस संसार में आकर के ग्रह महाराज का उद्धार किया है, गजेंद्र महाराज की रक्षा करी है। आज भी जो जीव इस गजेंद्र और ग्रह के दिव्य प्रसंग को, आख्यान को रात्रि के समय शयन करते हैं, भगवान उनके चरणों में, भगवान उनके पास में आकर के स्वप्न में दर्शन दे करके उनकी मनोभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दिया करते हैं। प्रेम से बोलो गजेंद्र महाराज की। ये गजेंद्र और ये ग्रह के साधारण नहीं है। एक पशु की कोठी में आकर के भी भगवान का नाम गुणगान ले रहा है।
जब तक उसके अंदर अहंकार रहा, अभिमान रहा, तब तक भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पा रहा है। परंतु सज्जनों, चाहे नास्तिक व्यक्ति हो, कितना ही नास्तिक व्यक्ति हो, जब भगवान का थप्पड़ लगता है ना, अच्छो अच्छो को नाम लेना आ जाता है। या तो प्रेम से ले लो, यदि प्रेम से नहीं लोगे ना तो भगवान बड़े विपरीत परिस्थिति से भी नाम का उच्चारण करवा लिया करते हैं। इसलिए अहंकार जीवन में न हो, अभिमान हमारे जीवन में न हो। हम श्रद्धा और भाव के साथ में बाल्यकाल से ही भगवान का गुणगान करते रहें, नाम उच्चारण करते रहें, तो ये विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। ये विकट परिस्थिति यदि जीवन में आ रही है, इसका मतलब है कि हमने भगवान के नाम लेने में कंजूसी करी है, हमने भगवान का नाम लेने में चोरी करी है। हम कंजूसी न करें, हम चोरी न करें, हम क्या करें? बोले श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान का गुणगान करें। बस भगवान का गुणगान करना यदि प्रारंभ कर दिया तो सज्जनों, ऐसी स्थिति हम लोगों की आ ही नहीं सकती। ये दोनों, ये गजजी महाराज द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश के एक विलक्षण राजा हैं, जिनका नाम है इंद्रद्युम्न जी महाराज। एक बार की बात है, भगवान का भजन पूजा बड़े निष्ठा के साथ में करते हैं। एक समय मलयाचल पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में ये राजा पूजा कर रहे थे। और पूजा करते करते इनके गुरुजी महाराज अगस्त्य मुनि जी महाराज अपने पार्षदों के साथ में पहुंच गए, शिष्य के पास में। और इंद्रद्युम्न ने देखा गुरुजी आए हैं, परंतु स्वयं बैठा रहा। इंद्रद्युम्न उठे नहीं, प्रणाम नहीं किया, सत्कार नहीं किया, आसन नहीं दिया। बस अगस्त्य जी महाराज को क्रोध आ गया और अगस्त्य महाराज जी को जैसे ही क्रोध आया, उन्होंने शाप दे डाला कि जा तू हाथी बन जा। क्या बन जा? हाथी बन जा। तो सज्जनों, कहने का मतलब है आप भले ही कुछ कर रहे हो, परंतु जब हमसे श्रेष्ठ जन, आत्मीय जन, महापुरुष लोग हमारे घर पर पधारे तो उठ करके, दौड़ करके स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म बनता है। हमको यदि सूचना मिल जाए कि महापुरुष आने वाले हैं तो हमको गांव से निकल करके सीमा पर पहुंच जाना चाहिए, उस सीमा से उनको लेकर के आना चाहिए। और जाते समय भी घर से टाटा मत कर देना, उन महापुरुषों को छोड़ने के लिए सीमा तक तो अवश्य जाना। ये हमारी संस्कृति हुआ करती थी, ये हमारे संस्कार हुआ करते थे, परंतु आज संस्कृति और संस्कार दोनों ही नष्ट होते चले जा रहे हैं। बाबा जी के उठने से पहले ही बस की याद आने लग जाती है, बाबा जी की आरती हो नहीं पाती, उससे पहले तो जाकर के हम लोग बस में बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना, वो तो गजेंद्र महाराज था, वो इंद्रद्युम्न बड़ा भयंकर राजा था, हम क्या हैं? अस्तु, वो बलशाली, शक्तिशाली, मेधाशाली, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ महापुरुष थे, अगस्त्य जी महाराज थे। उनके अंदर शक्ति थी कि शाप दे दिया करते थे, और उसका शाप का परिणाम यह था, जब गजेंद्र महाराज को, इंद्रद्युम्न राजा को शाप दे दिया गया, महाराज बहुत रुदन किया, करुण क्रंदन किया, प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। उस समय इंद्रद्युम्न राजा को अगस्त्य जी महाराज ने कहा, बेटा चिंता मत कर, अगला जन्म तुम्हारा हाथी का तो निश्चित होगा, परंतु एक ग्राहा तुमको पकड़ेगा और उसी समय नारायण आकर के तुम्हारी रक्षा कर डालेंगे। इस प्रकार से एक उसको बचाने का कार्य भी अगस्त्य महापुरुष ने, ऋषि प्रवर ने, गुरु देवता ने किया। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। गजेंद्र मोक्ष के उपरांत एक बड़ी विलक्षण स्तुति आती है।
एक देवता होते हैं और दूसरे कौन होते हैं? कौन होते हैं सब? राक्षस। हमको कम आता है ये शब्द। तो एक देव योनि और दूसरी राक्षस योनि। एक को सुर कहा जाता है और एक को असुर कहा जाता है। एक को देव संस्कृति कहा जाता है, एक को असुर संस्कृति कहा जाता है। सब लोग अपने अपने परिवार को बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। देवता लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं, असुर लोग अपने परिवार का लालन और पालन करते हैं। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों की एक संधि हुई और उस संधि में ऐसी प्रार्थना रखी गई कि सभी के ऊपर भयंकर संकट आया हुआ है और इस संकट की निवृत्ति जब तक समुद्र मंथन नहीं हो जाएगा तब तक संकट की निवृत्ति नहीं हो सकती। संकट को निवृत्त करने के लिए देवताओं ने, असुरों ने क्या किया? बोले संधि कर ली, मित्रता कर ली। समय पर गधे को भी बाप बनाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। और मरते को तिनके का सहारा हुआ करता है, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो देवता लोग तो अपना कार्य बनाने में बड़े चतुर हुआ करते हैं, बड़े चतुर हुआ करते हैं भाई। थोड़ी चतुरता आप लोग भी सीख लो, सीख सकते हो। यदि चातुर्य आपको सीखना हो तो देवताओं से सीखना चाहिए। देवता अपना कार्य बनाने में जितने निपुण हैं, जितने कुशल हैं, इतना कोई दूसरा नहीं हो सकता। हो सकता है? तो मेरे को लगता है आज संसार के जितने लोग हैं सब देवता हैं, सब देवता हैं, सब वही कार्य कर रहे हैं जो देवताओं ने किया। दोनों की संधि हो गई, मित्रता हो गई। बोले दोनों को मिलकर के एक उद्यम करना चाहिए और उस उद्यम का ये फल होगा कि पूरे के पूरे विश्व को विलक्षण विलक्षण दिव्य रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। बोले विलक्षण रत्न मिलेंगे? बोले हाँ महाराज, फिर तो कहना ही क्या था। अरयोपि संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवायर्थस्य पदवीं गतैः। मंदराचल को मथनी बनाया गया, सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और देवताओं ने कहा अमृत उससे निकलेगा और उसका पान करके आप अजर और अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा कि देखो, दैत्यों से आप संधि तो करने जा रहे हो, परंतु उनके मन में किसी प्रकार की हीनता नहीं आनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की गिलानी उनके मन में नहीं आनी चाहिए, उनको ऐसा न लगे कि हमारा तिरस्कार किया जा रहा है। यदि ये बात उनके मन में आएगी तो ये संधि का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इस संधि के प्रस्ताव को पारित करने के लिए असुर लोग जो कुछ कह दें उसको आपको स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। बाद में कुछ ही कर लेना, परंतु वो यदि कहें कि रात है, बोले जी हजूर। रात्रि में कहें दिन है तो जी हजूर। चूंकि दो प्रकार के व्यक्ति बैठे हों। कल आपने दक्ष प्रजापति महाराज की कथा सुनी थी ना। एक सज्जन बैठा हो, एक दुर्जन बैठा हो। प्रणाम किसको पहले करो? किसको प्रणाम करोगे? सज्जन को ना। शास्त्र कहता है नहीं,
जहां दोनों समान स्थिति में बैठे हुए हो, पहले दुर्जन को प्रणाम कर लेना। क्योंकि सज्जन को प्रणाम करोगे नहीं करोगे उसके मन में किसी प्रकार की बात नहीं आएगी, परंतु कदाचित दुर्जन को आपने प्रणाम नहीं किया तो क्या होगा? वही हो जाएगा जो दक्ष प्रजापति। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। शास्त्र नीति कहती है कि पहले दुर्जन को प्रणाम कर लो, सज्जन को उसके बाद में प्रणाम कर लो। कहने का मतलब है ये असुर लोग जो कुछ कह दे, इनकी बातों को आप स्वीकार कर लेना और उसके बाद में जो आपके मन में आए वो कार्य कर लेना। परंतु इन असुरों को ना शब्द अच्छा नहीं लगता। ये असुर चाहते हैं जो हम कहें वो दुनिया के अंदर होना चाहिए। हिरण्यकशिपु क्या कहता था? वो कहता था मैं चलूं तो वायु चले, मैं हंसूं तो दुनिया हंसे, मेरे अनुसार दुनिया चलनी चाहिए। देवता समझ गए, बड़े चतुर हैं। अमृत प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन की क्रिया प्रारंभ हुई। देवता लोगों ने तक्षक जो नाग है जिसकी रस्सी बनाया गया है उसके मुख के ऊपर आकर के खड़े हो गए। कहां गए? मुख के भाग को देवताओं ने पकड़ लिया। राक्षसों ने देखा, असुरों ने देखा, बोले अच्छा क्या कहना, देखो कितने चतुर बनते। चतुर न गृह्णीमो वयम पुच्छम, बोले अहे अंगम अमंगलम। हम पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। बोले क्यों? बोले अहे है अंगम अमंगलम, इसकी जो पूंछ है बोले वो तो अमंगल करने वाली है, इसलिए अमंगलकारी पूंछ का हम स्पर्श नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा महाराज कोई बात तो नहीं, क्या पकड़ोगे? बोले जठर खेत पकड़ा हुआ हो नहीं, मुंह इसको पकड़ेंगे। बोले आओ अठे स्वागत है थारो, थारो स्वागत है, हम तो चावैया हैं। उन असुरों को मुख पकड़ा दिया गया। देवता लोगों ने आकर के प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पूंछ को पकड़ लिया और घर्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया। दही मंथन होने लग गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ महाराज नीचे की धरती कांपने लग गई, खिसकने लग गई। गणेश जी की वंदना करी, कच्छप देवता का ध्यान किया, कहा बाबा आओ तो सही, इसके नीचे समाहित हो जाओ। कच्छप भगवान ने आकर के मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर स्तंभित किया और उसके बाद पुनः प्रारंभ हो गया। जैसे ही पुनः प्रारंभ हुआ महाराज फिर कहना ही क्या था। प्रारंभ होते ही सबसे भयंकर कालकूट नामक विष निकला। क्या निकला? भयंकर ज्वाला, उसमें से अग्नि निकल रही है, भयंकर ज्वाला में विष निकला। अब विष को कौन पान करे, कौन उसको पिए? वहां पर जितने देवता थे, जितने राक्षस थे, सबसे पूछा गया कि भाई ले लो आप। बोले मैं कौन ही ले मां। अच्छा भाई नहीं लो। अब बेचारा भोला भंडारी बाबा कैलाश लोक में बैठा हुआ था। कैठा बैठा था? कैलाश लोक में बैठा हुआ था। देवता लोगों ने उस विष को, कालकूट विष को लिया। बोले चलो ठंडी में चलते हैं, बड़ी गर्मी कराना शरीर की। सिद्धे भगवान शंकर के पास में कैलाश लोक में पहुंच गए। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले थारे वास्ते को उपहार लेके आया है। क्या लेके आए? थारे वास्ते को उपहार लेकर के आए हैं। बोले कोई बात नहीं, जो उपहार लेके आए हो तो फिर स्वागत है, फिर चिंता करने की क्या बात है।
चिंता करने के बाद ने उस कालकूट नामक विष को लिया और दाहिने हाथ पर रखा, भगवती का भोग लगाया और भगवती का भोग लगा करके भगवान शंकर ने उसका पान कर लिया। क्या कर लिया? पान कर लिया। लोगों ने कहा भगवान शंकर ने उस समय आंखें क्यों बंद करी? कहा कि भाई कालकूट विष का पान करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ तीखा भी रहा होगा, कड़वा भी रहा होगा। भगवान ने कहा आंखों को बंद करके अपनी भगवती पराम्बा का मैं स्तुति करूंगा और उस स्तुति के प्रभाव से बोले अंदर यदि चला गया तो मेरे को क्या कर देगा? बोले उछाल देगा, इसलिए इसको अंदर जाने ही नहीं दूंगा। भगवान शंकर ने क्या किया? उसको गले से नीचे ही नहीं उतारा और एक गले में उसको स्तंभित करके अपना नाम बदल दिया। तो क्या नाम पड़ गया? बोले नीलकंठ भगवान के। तो अभी तक भगवान का नाम शंकर था, आज हमारे भगवान शंकर क्या बन गए? बोले नीलकंठ भगवान बन गए। उनका कंठ नील पड़ गया। जहर खा लेते हो तो शरीर कैसा पड़ जाता है? गोरा की पीला? बोले नीला पड़ जाता है। भगवान शंकर ने विष का पान करके अपने नाम को सार्थक किया है, नीलकंठ भगवान बन गए। आप लोग श्रद्धा के साथ में नीलकंठ भगवान का दर्शन करते हो, वही नीलकंठ भगवान है। एक बड़ी विलक्षण यहाँ कथा और आती है। जब भगवान नीलकंठ बन गए तो भगवान को भयंकर गर्मी लगी और जब भगवान को भयंकर गर्मी लगी तो कैलाश लोक को छोड़ करके मैनाक पर्वत पर पहुंच गए। कौन से पर्वत पे? मैनाक पर्वत पर पहुंच गए। और जब व्यक्ति को भयंकर गर्मी लगा करती है तो उसके शरीर से स्वेद निकला करता है। स्वेद माने पसीना निकलता है। और जब मैनाक पर्वत पर पहुंच गए तो उनके शरीर से पसीना निकला, वही पसीना मां नर्मदा बन गया। प्रेम से बोलो नर्मदा मैया की। इसलिए नर्मदा मैया को भगवान शंकर की पुत्री कहा जाता है, भगवान शंकर की तनया कहा जाता है। क्योंकि मैनाक पर्वत पर बैठ करके भगवान शंकर ने उस कालकूट विष का रक्षण किया है और उनके शरीर से निकलने वाला जो पसीना है वही सज्जनों मां नर्मदा हुआ करता है। नर्मदा का कंकर ही शंकर हुआ करता है। नर्मदा आपके जीवन का बेड़ा पार कर दिया करती हैं। नर्मदा क्या? नर्मदा। नम्रता आपके जीवन में आ जाती है, मृदुता आपके जीवन में आ जाती है, कोमलता आपके जीवन में आ जाती है और आप राक्षस की प्रवृत्ति को त्याग करके देव संपदा संपन्न बन जाते हो। ये मां नर्मदा का कार्य हुआ करता है। बड़े बड़े देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसी मां नर्मदा की परिक्रमा को लगाया है। आज भी लाखों करोड़ों संत महापुरुष जितनी भी परंपरा के लोग हुआ करते हैं वो पूरी की पूरी परंपरा का अनुसरण करते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा किया करते हैं। और सौभाग्य है आप लोगों का कि जिन महापुरुष ने, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर 2 बार कथा करने का आप लोगों को अवसर दिया और आप लोगों ने कथा का रसपान किया। ऐसे वो महापुरुष आज भी नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और उन्हीं के आशीष से ये बालक यहाँ बैठ करके कथा का रसपान कर रहा है। ये उन्हीं की कृपा है। सज्जनों, नर्मदा जिसके जीवन में उतर के आ जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप लोग यदि नर्मदा का दर्शन किए हो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किए हो तो अवश्य भाई अपने जीवन में एक बार अवश्य कर लेना। नर्मदा में स्नान कर लेना, जीवन बदल देगी, जीवन को एकदम चेंज कर देती है मां नर्मदा। मां नर्मदा का जिन जिन लोगों ने आत्मसात किया लोगों का बेड़ा पार हो गया। गतम तदैव में भयम तदम वीक्षितम यदा। हे मां, आपको देख लेने मात्र से जल करके पाप मेरे राख हो जाया करते हैं, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं। सच्ची घटना आपको बताते हैं।
हम मां नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे 3-4 वर्ष पूर्व 16 में। मौन थे, बोलते भी नहीं थे। जब नर्मदा की यात्रा हमारी संपन्न हुई, लगभग 5-6 महीने लगे, हमारे मन में आया हमने बहुत सारे लोगों का भोजन किया है, मां को भंडारा चलाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। अब हमारे पास ना तो हाय हेलो मने फोन है, ना हमारे पास व्यक्ति हैं, कोई हमारे पास में नहीं है, परंतु मानसिक संकल्प हो गया कि ये काम करना है। काम कैसे हो? माया तो चाहिए ना, माया है नहीं, काम करना है, मन में आ गया है, तारीख निश्चित हो गई। अब देखो मां नर्मदा की कृपा, बोलते हम किसी से है नहीं, क्योंकि मौन बैठे हुए हैं, कोई जानता भी वहां नहीं है, भीषण जंगल है। हम प्रातः काल जाए और मां नर्मदा के कुंड में बैठ जाए, पंडित भी हमको घुसने मंदिर के अंदर न दें। चल चल पंडित चल, अच्छी बात है। पंडित जी भी हमको घुसने नहीं देते थे मंदिर में। हम जाकर के चुपचाप मां नर्मदा के पास में सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा बैठ जाया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे। इतने में एक देवता आए, और देवता मिलने के लिए आए, वो हमसे मिले और चले गए। रात्रि में जब वो वहां पहुंचे तो उनको स्वप्न आया कि तू बाबा के पास में गया था, बाबा के मन में यज्ञ का संकल्प चल रहा है, तू कुछ भी पूछ करके नहीं आया। मैं जहां पर टिका हुआ था, उस व्यक्ति ने, वो 200 किलोमीटर से चल के कोई आया था, उसने किसी प्रकार से कोई कांटेक्ट निकाला, और कांटेक्ट निकाल करके फोन आया कि मैं पुनः आपसे मिलना चाहता हूं। आ गया। 3 दिन बाद पुनः वो आ गए। महाराज जी, यज्ञ की जो सामग्री है और भोजन की सामग्री पूरी लिस्ट बना दो। अब तो मौन है, हमारे साथ 1-2-4 ब्रह्मचारी थे, उन्होंने किसी भंडारी को फोन किया, पूरी लिस्ट बना दी। आचार्य जी को फोन किया, यज्ञ की लिस्ट बन गई। हम नर्मदा कुंड के ऊपर ही बैठे हुए हैं। अगले दिन आकर के देखा तो पूरे के पूरे ट्रक में पूरी सामग्री भरी हुई है, और ला करके उन्होंने पूरी सामग्री को वहां पर परोस दिया, रख दिया। हमने उस पर दृष्टि डाली, और दृष्टि डाल करके विचार किया, अच्छा ये माँ की कृपा है। अस्तु, अभी तो अपने पास कुछ है नहीं, तो पूछने से भी कोई मतलब नहीं है। जब ठाकुर जी यात्रा संपन्न हो जाएगी, ये कर लेंगे, उसके बाद इनसे खर्चा पूछेंगे, क्या लगा है, क्या जुड़ा है, कोई बात नहीं। वो करके चले गए। यज्ञ करना था तो दक्षिणा भी चाहिए, ब्राह्मणों को, संतों को बांटना पड़ता है, कन्याओं को भोजन कराना पड़ता है, तो दक्षिणा भी चाहिए। किसी व्यक्ति को अचानक मालूम चल गया कि बाबा जी की यात्रा शायद संपन्न हो गई है, उसने किसी प्रकार का कहीं अपना कांटेक्ट जुड़ाया, एक आदिवासी के खाते में उसने पैसे डाल दिए, लाखों रुपया डाल दिए। हम जानते नहीं है, ना वो जानता है। अपरिचित व्यक्ति के खाते में पैसे डाल दिए गए। वो व्यक्ति लेकर के धन की पोटली मेरे पास में आ गया, महाराज ये आपका धन है। बोल नहीं रहे, हमने कहा, बोले मालूम नहीं हमको आप कौन है या क्या है, परंतु ये पैसा हमारा बाप के खाते में, बाप के लिए बैंक में आया हुआ है, इसलिए ये आपका धन है। हम फिर वही नर्मदा मैया के मंदिर में बैठते रहे, आनंद के साथ में भगवान का भजन करते रहे। बड़े महाराजश्री की वहां पर कथा थी, अमरकंटक का क्षेत्र। बड़े प्रेम के साथ में, श्रद्धा और भाव के साथ में यज्ञ संपन्न हुआ। कहने का मतलब है, यदि मां नर्मदा के पास में जाकर के आपने किसी भी प्रकार की यदि कोई कामना रख दी, तो सज्जनों मां उसको 24 घंटे के अंदर पूर्ण करती है। कितने देर में?
24 घंटे के अंदर पूर्ण करती है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण को मैं संसार को नहीं देता, ये बाबा ही है। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी थे, छोटे से ब्रह्मचारी, 12 वर्ष का बालक मेरे साथ परिक्रमा कर रहा था। भयंकर जंगल में उसका मन किया कि रसगुल्ला खाना है। 3 बालक और थे, उन्होंने उस बालक से कहा, भाई जी आज तो रसगुल्लो खाने को मन करे। बोले पागल कहीं के, जंगल में तेरे को रसगुल्ला मिलेगा? ये दोपहर की घटना है, 12-1 बजे की। सायंकाल का समय, हम निकलते हुए जा रहे थे, आगे हम थे। एक बाबा जी ने कहा, महाराज रुको, हमें लगा सूर्यास्त होने जा रहा है, हमको गंतव्य मार्ग पर पहुंचना पड़ेगा, क्यों रुके? किसी का कुछ खाते पीते है नहीं, तो क्यों रुके? तो वो फिर द्वारा उन्होंने आवाज दी, मां नर्मदा के उपासक हो, मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हो और साधु की बात नहीं मानते हो। हम चुपचाप खड़े हो गए, हम आकर के बैठ गए। इतने में भयंकर जंगल में वो अंदर से 4-4 रसगुल्ला लेकर के बाबा जी आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो रसगुल्ला लेकर के आ रहे हैं। कहने का मतलब है सज्जनों, मां नर्मदा के पास में आप जैसी भावना रख दोगे, वो भावना आपकी पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बोलो नर्मदा मैया की। इस प्रकार से कालकूट विष का पान भगवान शंकर ने किया। अनेक प्रकार के ऐरावत निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु मैया निकली, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, 5 जन्य शंख भी निकला, गजराज महाराज ऐरावत जी भी निकले। सब निकलते चले जा रहे हैं, कोई कुछ दबोचता चला जा रहा है। सभी के देखते सज्जनों, महालक्ष्मी प्रादुर्भूत हो गई, प्रकट हो गई। महालक्ष्मी को देखते ही असुर लोग लेना चाहते हैं, देवता लोग लेना चाहते हैं, परंतु महालक्ष्मी महालक्ष्मी है। सब देवताओं को निहारा, परशुराम जी महाराज भी वहीं थे, दधीची महाराज वहीं थे, बड़े बड़े ऋषि और महर्षि उस सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा व्यक्ति तो ठीक है, ज्ञान विज्ञान संपन्न भी है, परंतु गुस्सा जो है वो नाक की नोक पर रह रहा है। कद छोड़ दे, वो माने बेरोई को नहीं पड़े। इसलिए लक्ष्मी मैया ने एक दृष्टि डाली और आगे बढ़ गई। बहुत सारे देवताओं को देखा, परंतु कोई देवता पसंद को नहीं आया। एक वृक्ष के नीचे बड़े शांत अवस्था में, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, इस प्रकार के आकार को साकार करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन किया। बोले अठे आप नहीं चल सके। मां लक्ष्मी ने अपने कृपा कटाक्ष के माध्यम से भगवान विष्णु ने कहा, क्यों अकेले रहना चाहते हो कि लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो? नारायण बोले अकेले रहते रहते तो घने ही दिन बीत गए, अब चलो दोनों रह लेंगे, क्या बात है। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवती पराम्बा लक्ष्मी को अपनाया और वही नारायण लक्ष्मी नारायण के रूप में बन गए। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से करते 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 अमृत का कलश निकल करके आया, और जैसे अमृत का कलश निकल करके आया, महाराज दानवों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके भाग गए। देवताओं ने कहा धैर्य से काम बन सकता है, धैर्य को यदि त्याग दोगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। असुर लोग अपने आपस में लड़ने लग गए। कोई कहने लग गए हम पहले पिएंगे, कोई कहने लग गए हम पहले पिएंगे। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे थे।
देवताओं ने जाकर के कहा प्रभु आप ही इसको पीजिए, परंतु पी तो लीजिए ना कम से कम। इस दृष्टि से तो कहीं पिया भी नहीं जाएगा और गिर कर के राख हो जाएगा। उसी समय असुर लोग जिस समय ऊंचा नीची हो रही थी, 4 बूंदे 4 जगह पर गिर गई। कहां गिरी? बोले हरिद्वार में गिरी, दूसरी बोले प्रयाग में गिरी, तीसरी बोले उज्जैन में गिरी और चौथी बोले त्र्यंबकेश्वर में गिरी है। वहीं वहीं पर महाकुंभ हुआ करता है। क्या होता है? ये जो महाकुंभ होता है ना, ये यही 4 अमृत की बूंदें जहां पर गिरी हैं वहीं पर हुआ करता है।